Hello everyone, how are you all? I hope you all are very well. Welcome back to my channel, Mind Tales English चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो है कि हम ग्रामर कैसे सीखें, कहाँ से स्टार्ट करें। ये प्रॉब्लम्स बिगनर्स की ज़्यादा होती है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट की है उन्होंने तैयारी करना, उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हम कहाँ से पढ़ें। अब वो क्या करते हैं कि रैंडम कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, उसको पढ़ेंगे, देन उसको फिर उनको समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो फिर वो कहने लग जाते हैं कि ग्रामर हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें इतने सारे रूल्स हैं, नहीं समझ आते हैं। बट अगर हम ग्रामर को एक तरफ से पढ़ेंगे, सीरियल से पढ़ेंगे, तो हमें डेफिनेटली समझ में आएगी। सीरियल से पढ़ने में इसलिए समझ आएगी क्योंकि जो ग्रामर है इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हमने ये फर्स्ट टॉपिक नहीं पढ़ा, सेकंड पढ़ने लग गए, हमें नहीं समझ आएगा। मीन्स कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच तो नहीं पढ़े, बट हम कहाँ पहुँच गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे पहुँच गए। तो कहाँ से हमें समझ में आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच ही नहीं पढ़े, हमने टेंसेस पढ़े नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े नहीं, और हम कहाँ पहुँच गए, सिंटैक्स पे पहुँच गए। नहीं आएगा हमें समझ। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसमें वही सब तो है जो हमें पहले पढ़ना था, पहले वो समझना था, तभी तो हमें वो पढ़ना था। देन हमें इस तरीके से बिल्कुल भी ग्रामर नहीं पढ़नी है। हमें कैसे पढ़नी है? हमें वो सीरियल से पढ़नी है। हम बेसिक से लेके चलेंगे। मीन्स बेसिक का मेरा मतलब क्या होता है, मैं कोई भी टॉपिक है उसको बेसिक से लेके चलती हूँ। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई घर बना रहा है तो क्या वो ऐसा करेगा कि पहले दीवार बना दी, उसके बाद फिर लेंटर डाल दिया, फिर उसको लगे कि अरे नहीं हो सकता है कि दीवार गिर जाए, फिर अब नीचे से क्या करेंगे, उसकी नींव खोद के उसको भी भर दो। ऐसा नहीं होता ना। सबसे पहले क्या करते हैं, नींव खोदी जाती है, फिर वो भरी जाती है, उसके ऊपर से दीवार लगती है। मीन्स के बेस हमारा जितना अच्छा हमारा बेस होगा उतना हम अच्छा एडवांस लेवल सीख पाएंगे। इसलिए हमें बेसिक से पढ़ना ज़रूरी होता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ समझनी ज़रूरी होती है। देन समझते हैं, देखते हैं। देखिए, इंग्लिश को आप दो पार्ट में डिवाइड करिए। किस किस में? एक तो हमने ग्रामर में की है एंड एक हमने वोकैबुलरी में की है। वोकैबुलरी एक इसका ग्रामर का पार्ट तो है, बट इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे और हमने ये नहीं पढ़ा तो हमें वोकैब समझ नहीं आएगी। ना ही ऐसा है कि हमने वोकैबुलरी नहीं पढ़ी है और हम ग्रामर के पार्ट पढ़ रहे हैं तो ये हमें समझ नहीं आएंगे। ये एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है, बट ये है ग्रामर का ही पार्ट। देखते हैं हम सबसे पहले, अब इधर देखते हैं ग्रामर में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमें टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने होंगे। देन फिर हम आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर टेंसेस पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक हमें बहुत अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। जब हमारे ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, आप समझेंगे, ध्यान देंगे इस बात पे कि जब हमारे ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारी 60% ग्रामर कवर हो गई है ना। एकदम से आपको अजीब लगा होगा कि सिर्फ ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल और टेंसेस पढ़ने से हमारी 60% ग्रामर कवर कैसे हो गई। लेकिन सच में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत अच्छे से क्लियर करिए, आर्टिकल पढ़िए एंड टेंसेस पढ़िए, उसके बाद आपको ये समझ आने लग जाएगा, आपका बेस इतना अच्छा बन जाएगा ग्रामर में कि आपको ये सारे टॉपिक इजी लगने लग जाएंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक कुछ नहीं है, अगर आपको ये सब आता है तो ये कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। सिंथेसिस है। अब देखिए, ये सिंथेसिस ये क्या होता है? ये होता है कि इसमें ये बताया जाता है, जैसे इसका मीन्स होता है जोड़ना। मीन्स दो सेंटेंस हैं, दो सेंटेंस दिए हैं तो आप उसको सिंपल में बनाइए या कॉम्प्लेक्स में बनाइए या फिर कंपाउंड में बनाइए। अब हमने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पढ़ी नहीं, बट सिंथेसिस हम पढ़ने लग गए। अब उसमें आ रहा है फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, नहीं समझ आएगा जब तक हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, तो ये कहाँ से समझ आएगा। देन जब हमने ये क्लियर कर लिया अच्छे से तो हमारा ये भी टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से। क्लॉजेस, क्लॉजेस का जो बच्चे इतना बड़ा हंगामा करके रखते हैं ना कि क्लॉजेस है क्या है, समझ नहीं आ रहा है, आप इसे क्लियर करिए। क्लॉजेस बहुत इजी लगेंगी आपको, जब आप फिर क्लॉजेस पढ़ेंगे बहुत इजी लगेंगे। फिर क्या है, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, पंक्चुएशन। तो इस टाइप से अगर आप सीरियल से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत समझ आएगा। देन अब कोई भी आप ये कमेंट मत करने लग जाना कि हमारी मैडम ने या फिर हमारे सर ने तो बोला है पहले टेंस पढ़िए फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा देती हूँ
कि सबका पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। मैं अपने ये जो मैं बता रही हूँ ये मैं अपने परसेप्शन से बता रही हूँ कि अगर आप इस टाइप से पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। देन अगर कोई और भी टीचर हैं, कोई भी बताते हैं, सब अपने अपने परसेप्शन से बताते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी रिलेट मत करिए कि नहीं हमें उन्होंने तो ये बताया था, हमें उन्होंने ये बताया था। ये सिर्फ ये मेरा परसेप्शन है, मैं अपने परसेप्शन से ये बता रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देन आप मेरे अगर आप उस पे जाते हैं, चैनल पे जाते हैं, तो देखिए उसमें नाउन बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा दिया है, प्रोनाउन करा दिया है, एडजेक्टिव करा दिया है, वर्ब करा दी, एडवर्ब करा दी। एंड अभी जो टॉपिक चल रहा है वो प्रीपोजिशन का चल रहा है, और प्रीपोजिशन का भी अब ख़त्म होने पे आया। इसके 2 से 3 वीडियो और आएंगे, प्रीपोजिशन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम कंजक्शन, इंटरजेक्शन इस तरीके से पढ़ेंगे। और ये जो मैंने टॉपिक कराए हैं आप जाकर देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आएंगे कि मैंने बेसिक टू एडवांस कराए हैं। मैंने उन बच्चों को भी ध्यान में लेके कराया है कि जो एकदम से बिगनर हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनको भी समझ आना चाहिए। इस टाइप से हो रहा है। आप जाकर देखिए, आप देखेंगे तो आप सच में बोलेंगे कि हाँ अच्छा है और हमें समझ आया है। देन उसके बाद हमें ये सब करना होता है। जब हम ये सारे टॉपिक्स कर लेते हैं, अब आप सोचिए कि जब हमारे ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे तो हमें जो क्लोज टेस्ट हैं ये सब हमें कितने इजी लगने लग जाएंगे। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, और उसमें क्या होता है कि उसमें सब्जेक्ट दे दिया, एंड आगे फिर हमें ये पता लगाना चाहिए, अब हमें ये पता होना चाहिए उसमें कि यहाँ पे जो रिक्वायर है वो किसकी रिक्वायर है, वर्ब की है या फिर ऑब्जेक्ट की है या फिर प्रीपोजिशन की है, एडजेक्टिव की है। तो ये सब हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें तभी पता चल पाएगा जबकि हम ये सब बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो हमें तब पता चलेगा। देन इस चीज़ पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, ये जो तीनों टॉपिक हैं ये इतने मस्ट हैं कि आप अगर इनको क्लियर कर लेंगे ना बहुत अच्छे से, तो सच में ये तो फिर 1-2 दिन में आप बहुत अच्छे से अपने आप क्लियर करते हुए चले जाएंगे। बस थोड़ा सा बताओ और आपको समझ आने लग जाएगा, लेकिन रैंडम नहीं समझ आएगा। आप क्लॉज लेकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल समझ नहीं आएंगे। अगर आपको नॉलेज टेंस की नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाले हैं। देन मैं अपने चैनल पे यही कोशिश कर रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं उनको भी समझ आए, एंड जो जानते हैं और जिन्होंने पढ़ रखी है तो वो तो डेफिनेटली समझ ही लेंगे। देन मैं बिगनर्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में लेकर चल रही हूँ। आप विजिट करिए मेरे चैनल पे, देखिए ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। एंड ग्रामर का पूरा कोर्स कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, ये भी ध्यान रखिए। पूरा कोर्स कराऊंगी मैं, जितना मैं बता रही हूँ उतना मैं पूरा कराऊंगी। एंड अभी आता है हमारा वोकेबलरी का। वोकेबलरी हम कैसे करें, देखिए इसमें सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब। हम ये पढ़ते पढ़ते इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी हमें साथ में चलाना है। देन ये हमें साथ में चलाने का मतलब है कि हम ये तो पढ़ ही रहे हैं, बट ये हमें डेली पढ़ना है। डेली पढ़ने का मतलब है कि हम डेली, ये नहीं है कि हम 1 घंटा 2 घंटा वोकेबलरी को ही दे रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 दिन पढ़ लेंगे, 2-2 घंटे दे देंगे वोकेबलरी को, उसके बाद फिर एकदम से छोड़ देते हैं। बट वोकेबलरी ऐसा पार्ट नहीं है कि इसको हम 1 दिन 4 दिन या फिर महीने भर हमने पढ़ ली और हमें समझ आ गई और हमें याद रहेगा। इसको भूल बहुत जल्दी जाते हैं। भूलने का मतलब है, और फिर भूलने को याद दिलाने का मतलब है कि उसका रिविज़न करना। और रिविज़न कैसे करना है कि हमें ये सब कैसे पढ़ना है। जैसे सिनोनिम्स हमने पढ़े, एंटोनिम्स मत पढ़िए। अगर आप सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं तो एंटोनिम्स मत पढ़िए, ये तो अपने आप ही हो जाएगा, एंटोनिम्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। सिनोनिम्स पढ़ेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इडियम फ्रेज पढ़ेंगे, फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे। तो इनको हमें पढ़ना कैसे, हमें इनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। मीन्स के जैसे सिनोनिम्स हमने दे दिया, कोई भी वर्ड ले लिया, जब हम उस वर्ड को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, उसका जानकर चलेंगे कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके सेंटेंस में यूज़ क्या है, कैसे यूज़ किया है। जब हम ये सब चीज़ जानकर चलेंगे तो हमारा इधर का ये वाला जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं इसका भी रिवीजन होता रहेगा, और हमें वो वर्ड बहुत लंबे समय तक याद भी रहेगा। अगर हमने कोई भी वर्ड लिया है और उसका सेंटेंस में यूज़ कर लिया तो वो वर्ड हमें याद रहता है लंबे समय तक। देखिए इस टाइप से वोकेबलरी लर्न करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, परेशानी आती है, थोड़ा टाइम भी लगता है, बट क्या होता है धीरे धीरे जब आप ऐसी आदत डालते हुए चले जाते हैं तो आपकी ये वाली भी ग्रामर इसके साथ क्लियर होती चली जाती है, क्योंकि फिर आप सेंटेंस बनाने लग जाते हैं, आपको वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आने लग जाता है इस टाइप से। देन
अब आप क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कि हम इतना टाइम निकालें कैसे। आपको ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है वोकेबलरी के लिए। आप डेली के 10 to 15 मिनट्स दे दीजिए। वोकेबलरी कितनी देर करिए, 10 to 15 मिनट्स। और उसमें अपना टारगेट रखिए कि हमें इसमें 10 वर्ड्स लर्न करने हैं या 15 वर्ड्स लर्न करने हैं। ये आप अपने ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने वर्ड लेकर चलते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप कम वर्ड लेकर चलिए। कम वर्ड लेकर चलेंगे तो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी। मीन्स आपने 10 वर्ड्स ले लिए, लेकिन डेली पढ़िए 10 वर्ड्स। ये नहीं है कि हम 2 दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद छोड़ रहे हैं, डेली पढ़ते रहिए। और डेली पढ़ने के लिए मैंने क्या किया है, आप लोगों को देखकर अपने चैनल पर देखिए, सिनोनिम्स की सीरीज चली हुई है एक, और इडियम फ्रेज की है, फ्रेजल वर्ब की है। ये डेली चल रही है। ये टॉप 500 इडियम फ्रेज करा रही हूँ एंड फ्रेजल वर्ब टॉप 300 इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब कराऊंगी। और ये दोनों सीरीज चल रही हैं, सिनोनिम्स की भी चल रही हैं, और ये विद कॉन्टेक्स्ट चल रही हैं। ये भी मैं सेंटेंस में यूज़ करके बताती हूँ, इडियम फ्रेज भी यूज़ करके बताती हूँ। देन आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया है कि हमें ग्रामर कैसे पढ़नी है, वोकेबलरी कैसे पढ़नी है। आप डेली पढ़िए वोकेबलरी, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, डेली पढ़िए। एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 4 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वोकेबलरी को आप डेली, ज़्यादा भी टाइम मत दो, क्योंकि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करते हैं उनके पास सिर्फ ग्रामर ही नहीं होती, और भी सब्जेक्ट होते हैं, और भी पढ़ते हैं। तो उसे सब कुछ ध्यान में देखकर आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ 15 मिनट, सुबह के 15 मिनट निकाल लीजिए या फिर शाम के निकाल लीजिए। जैसे भी करके आप 15 मिनट का ये सब कर सकते हैं। और नहीं भी हो पा रहा है तो आप मेरी वीडियो देखिए, उसमें मैं सेंटेंस में भी यूज़ करा रही हूँ। और वीडियो मेरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ ये सिनोनिम्स की तो 5 से 6 मिनट की होती है, ये 8 से 10 मिनट की हो जाती हैं ये वाली वीडियोस। और इनमें मैं मोस्ट रिपीटेड फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये मैं मोस्ट रिपीटेड करा रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। देन ये पार्ट भी कर लिया एंड ये भी कर लिया, बट इसके बाद भी एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं। वो कौन सा है इसेंशियल पार्ट? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये भी पढ़ लिया एंड ये भी पढ़ लिया, वोकैब भी हो गई, ग्रामर के भी सारे टॉपिक्स हो गए, बट इसेंशियल पार्ट अब कौन सा रह गया? वो हमारा इसेंशियल पार्ट रह गया रीडिंग। जो बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं और वो रीडिंग डेली नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बिना रीडिंग के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रीडिंग बहुत एसेंशियल पार्ट है। देखिए रीडिंग में क्या आ जाएगा, रीडिंग में क्या होगा कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो होती रहेगी। देखिए हमने ये पढ़ा, इसके रूल्स पढ़े, वो सारे रीडिंग में आ जाएंगे। उसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ आएगी, प्रीपोजिशन समझ आएगी, एडजेक्टिव समझ आएगा, वो सब समझ आएगा इसमें। एंड वोकेबलरी भी इसी में होगी, रीडिंग में भी होगी। अब रीडिंग ये नहीं है कि आप पूरे 1-2 घंटे रीडिंग ही लेकर बैठ जाओ। जो बिगनर हैं वो रीडिंग कैसे करेंगे? वो किसी छोटे बच्चे की कोई बुक ले लीजिए, उसकी स्टोरी पढ़िए, बट अपनी रीडिंग की आदत डालिए। बट हमें क्या करना है, हमें रीडिंग की आदत डालनी है। और रीडिंग की आदत डालने से हमें एग्ज़ाम में रीडिंग की आदत कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी कि उसमें हम पता कर पाएंगे कि कौन सी प्रीपोजिशन है, कहाँ है, किसके साथ लग रही है, कैसे लग रही है। क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत सारी होती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ये सब, इसके रूल्स बहुत होते हैं। कहाँ तक हम रटेंगे? नहीं रटे जाते। बट अगर हम रीडिंग करते हैं तो उसके बेस पे ज़रूर उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। वो रीडिंग के थ्रू, जो बच्चे रीडिंग करते हैं वो रीडिंग के थ्रू बहुत अच्छे से एरर भी फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड जो क्लोज टेस्ट होते हैं उनको कर ले जाते हैं, रीडिंग के थ्रू कर ले जाते हैं। इसलिए आपको रीडिंग भी कंपलसरी है, रीडिंग को भी आप इग्नोर मत करिए। अब ये 3 पार्ट्स हो गए हमारे। अगर आप 3 पार्ट्स अच्छे से लेकर चलते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लेकर चलते हैं, बट सीरियल से लेकर चलते हैं, तो आप कितना भी जीरो लेवल पे हैं, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी ग्रामर समझ आएगी एंड ग्रामर में आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ आपके एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। देन स्टूडेंट्स, आज मुझे यही बताना था आपको। ये 3 टॉपिक, ग्रामर, वोकेबलरी एंड रीडिंग, ये आप तीनों अगर साथ साथ लेकर चलते हैं, रीडिंग वोकेबलरी आप डेली लेकर चलिए, रीडिंग भी करिए, 10 मिनट्स की रीडिंग करिए, 15 मिनट्स की करिए, और 10 से 15 मिनट्स आप वोकेबलरी को दीजिए। एंड इसके रूल्स हैं, रूल्स पढ़ने के बाद भी हमें क्या करना रहेगा कि हमें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ये ग्रामर है तो इसमें रूल्स पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। आप देखिए कि मैथ्स है,
मैथ में रूल्स इतने सारे होते हैं, क्या वो रूल्स याद होते हैं? नहीं होते। याद कैसे होते हैं? वो याद हो जाते हैं, माइंड में फिट हो जाते हैं प्रैक्टिस करते करते। तो इसी तरीके से ये है, आप पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए, टॉपिक वाइज होने के बाद फिर आप पूरी मिक्स्ड प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से रूल्स जो हैं ग्रामर के वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। एंड प्रैक्टिस भी मस्ट होती है, और प्रैक्टिस मस्ट तब होती है तब कि हमें रूल्स पता हों, उसके रूल्स भी पता होने ज़रूरी है। तो मेरे चैनल पे प्रैक्टिस तो आपको बहुत कम मिलेगी, अभी एक एक वीडियो ही मैंने कराई है क्योंकि अभी पूरे रूल्स नहीं हुए हैं। देन मेरे चैनल से पढ़ने के बाद आप कहीं भी किसी भी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। देन उस टॉपिक की आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। जैसे आपने नाउन पढ़ लिया, नाउन पढ़ने के बाद आप किसी बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उसके रूल्स भी एकदम से माइंड में फिट हो जाएंगे एंड उसकी आपको नॉलेज अच्छी रहेगी। देन स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। अभी जो हमारा टॉपिक प्रीपोजिशन का चल रहा है वो शाम तक शायद आपको प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।